ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री भगवान विष्णु जी, जय श्री प्रभु श्री राम जी, जय श्री भगवान कृष्ण जी। भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, चिंता सभी को होती है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो चिंतित ना होता। एक पिता को अपने पुत्र की बहुत चिंता रहती थी। पिता की उम्र बढ़ती जा रही थी और पुत्र उनका सबसे छोटा था। वो आत्मनिर्भर नहीं हुआ था अभी आर्थिक दृष्टि से, और उसके जीवन में कोई ना कोई संकट बने ही रहते थे। पिता हर क्षण चिंतित रहते थे और वो जो करना चाहते थे वो भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि पिता की आर्थिक स्थितियां भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। पिता बहुत निराश होते जा रहे थे और उन्हें हर समय ये कुड़न खाई जा रही थी कि वो अपने पुत्र के लिए जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं, और पुत्र को वो संरक्षण नहीं दे पा रहे हैं जो एक पिता को पुत्र को देना ही चाहिए। एक दिन इसी निराशा से भरे हुए वो अपने गुरु के पास पहुँचे और गुरु से सारी बात उन्होंने बताई, और उन्होंने अपनी चिंता भी गुरु के समक्ष रखी। गुरु ने उनकी बात को बहुत ध्यान से सुना और फिर बोले, तुम एक बात अच्छी तरह से समझ लो कि तुम्हारे पुत्र के भीतर जो आत्मा रूप में स्थित है और जो तुम्हारे पुत्र के भीतर आत्मा से भी अलग स्थित है वो परमात्मा है, और वो परमात्मा ही तुम्हारे पुत्र का संचालन कर रहा है और संचालन आगे भी करता रहेगा। पिता ने ये सुनकर पूछा, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? गुरु बोले, तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। पिता ने पुनः पूछा, चिंता तो पिता को होगी ही, क्योंकि पिता तो ये समझता है ना कि उसका दायित्व है, उसका कर्तव्य है, और मैं करना भी अपने पुत्र के लिए सब कुछ चाहता हूँ, फिर भी नहीं कर पा रहा हूँ। अब आप ही बताइए कि क्या मैं गलत हूँ? गुरु हंसे और बोले, तुम गलत तो नहीं हो, क्योंकि हर मनुष्य ही सोचता है कि मेरा दायित्व है, मेरा कर्तव्य है, और ये गलत भी नहीं है सोचना। लेकिन जब तुम अपना दायित्व कर्तव्य समझते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे हो, असमर्थ हो, तो क्या करोगे? भगवान से प्रार्थना ही तो करोगे। वो करते रहो, और प्रार्थना करने के बाद तुम्हारा जो भी तुम्हें उस प्रार्थना का फल भगवान दे, उस तुम्हारे पुत्र के लिए, उसे ही तुम भगवान की कृपा मानो, और ये मानो कि भगवान ने तुम्हारे पुत्र को वो सब कुछ दिया है। देखा जाए, गुरु बोले, देखा जाए तो हम सब करते तो अपनी तरफ से ही हैं, लेकिन फिर भी फल तो उतना ही मिलता है ना, और वही मिलता है जो भगवान चाहता है। इस बात को तो तुम भी अच्छी तरह समझते होगे। पिता बोला, हाँ ये तो बात है कि कर्म चाहे जितना कर लिया जाए, लेकिन फल उतना ही मिलता है जो भगवान देना चाहता है, और भगवान देता है। तो गुरु बोले, फिर तुम अपने को कर्ता क्यों मान रहे हो? तुम यही सोचो ना कि तुम पिता होने के कारण सोच तो रहे हो, चिंतित हो, और इस चिंता को तुम्हारे भीतर जो व्याप्त आत्मरूप में स्थित भगवान है वो भी समझ रहा है कि तुम चिंतित हो, तुम करना बहुत कुछ चाहते हो, लेकिन तुम असमर्थ हो, तुम कर नहीं पा रहे हो। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुम अपने को दोषी भी मान रहे हो और पुत्र के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हो। पुत्र का क्या होगा, कैसे उसका भविष्य बनेगा, कैसे उसका जीवन चलेगा, वो अभी आर्थिक तौर पर किसी दृष्टि से आत्मनिर्भर भी नहीं है। ये सोच सोच कर तुम्हें चिंतित होते जा रहे हो, और ये चिंता तुम्हारे मन मस्तिष्क पर छाई हुई है, जिसने तुम्हें पूरी तरह से तोड़ दिया है। पिता ने कहा, गुरुवर आपकी बात तो सही है, लेकिन मैं कैसे संतुष्ट हूँ? आपके पास जितनी देर बैठा हूँ उतनी देर तो सब बात आपकी समझ में आ रही, लेकिन जैसे मैं फिर बाहर निकलूँगा तो फिर वही स्थितियाँ हो जाएंगी। जैसे अपने बेटे को देखूंगा और बेटे की स्थिति के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो उस समय फिर मेरी ये स्थिति होगी। अब बताइए मैं क्या करूँ? कष्ट तो मुझे होगा ना,
गुरुवर बोले, ऐसा करो, तुम्हें जो कष्ट हो उस कष्ट को तुम उठाते रहो। जितना तुम कष्ट उठाओगे वो तुम्हारा कर्म बन जाएगा और उस कर्म का परिणाम तुम्हें भगवान देगा, पुत्र के लिए, तुम्हारे पुत्र के लिए देगा, अच्छा ही देगा। इसलिए ये मत सोचो कि तुम चिंतित होकर कुछ कर पाओगे। अगर चिंतित होकर कुछ कर पाते तो फिर कर न लेते। कहाँ कर पा रहे हो? चिंतित ही तो हो, चिंतन करते भी हो चिंता के समाधान का, लेकिन कोई समाधान नहीं आता है। जो मैंने भगवान की कृपा से गुरुवर बोले बताया है, उसे ही तुम अगर अपना सको तो अपना लो। इसी में तुम्हारा भी कल्याण है और तुम्हारे पुत्र का। ये सुनकर पिता उठे और गुरु से बोले, मैं प्रयास करता हूँ, क्योंकि मैं बहुत साधारण मनुष्य हूँ। साधारण मनुष्य प्रयास ही करता है। गुरु हंसे और बोले, प्रयत्न करने से ही अभ्यास होता है और अभ्यास से ही कोई चीज़ प्राप्त हो सकती है। अब तुम जाओ। जो कुछ भी मैंने आपको आज की वीडियो में बताया, ये लगभग सभी की स्थितियाँ होती हैं। कहीं पिता पुत्र की स्थिति होती है, कहीं पति पत्नी की स्थिति होती है, कहीं भाई भाई की होती है, कहीं भाई बहन की होती है, कहीं बहन बहन की होती है, कहीं मित्र मित्र की होती है। सभी की स्थितियाँ होती हैं और सभी इस स्थिति से गुजरते हैं। जो इस वीडियो में आपको गुरु के जरिए बताया गया है, वो उसका पालन अगर आप कर पाएंगे तो वह आपके लिए भी कल्याणकारी होगा और जिसके लिए आप चिंतित हैं उसका भी समाधान अवश्य परमात्मा की कृपा से होगा। देखते रहिए भगवान और आप चैनल। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अगर किसी का अवश्य नहीं किया है तो भगवान का कार्य मानकर इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। इस चैनल को ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में आप सब जो कुछ भी कहना चाहें वो अवश्य कहिए। आप सबका कल्याण हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री भगवान विष्णु जी, जय श्री प्रभु श्री राम जी, जय भगवान श्री कृष्ण जी।